इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं और वो कॉन्सेप्ट है एनर्जी पार्टिशनिंग का। एनर्जी पार्टिशनिंग क्या होता है? तो देखिए, पशु जो है ऊर्जा को किस तरह से खर्चेगा अपने शरीर में, किस चीज़ में कितना ऊर्जा देगा, उसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी पार्टिशनिंग। जो पशु है ये अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग तरह से ऊर्जा खर्चा करता है। एक प्रायोरिटी सेट होती है कि इसके लिए ऊर्जा सबसे पहले पशु रखेगा, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। अब इसके आप टेबल को देखेंगे तो सबसे पहले आता है सर्वाइवल और मेंटेनेंस। पशु जो सबसे पहले जो ऊर्जा को खर्च करता है, एक बड़ा हिस्सा जो खर्च करता है, वो करता है सबसे पहले मेंटेनेंस के लिए और खुद के सर्वाइवल के लिए। पशु के दिल की धड़कन हो गई, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन हो गया उसके शरीर में, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो पशु है ऊर्जा जो है ये प्राथमिकता से खर्च करता है। उसके बाद अगर पशु बढ़ रहा है तो दूसरा नंबर पे ग्रोथ आता है कि पशु अपने ग्रोथ के लिए खर्चा करता है। उसके बाद इससे अगर ऊर्जा बचती है तब जाके पशु खर्चा करता है अपने प्रेगनेंसी पे और उसके बाद फिर दूध पे और फिर इन सब के बाद जब पशु के पास शेष बच जाती है और ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में पशु के पास मौजूद होती है, तब पशु बॉडी रिजर्व के तौर पे उसको स्टोर कर लेता है फैट के रूप में। अब इसको समझने के लिए एक अच्छे उदाहरण से समझिए। देखिए, गर्मी के दिनों में क्या होता है? गर्मी के दिनों में पशु सर्वाइवल बहुत जरूरी रहता है। हीट स्ट्रेस में आता है पशु और पशु के जब सर्वाइवल की बात आ जाती है तो पशु दूध एकाएक कम कर देता है। अब देखते हैं गर्मी के दिनों में दूध कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि दूध में पशु ऊर्जा न देके सारा ऊर्जा जो है अपने बॉडी को ठंडा रखने में इस्तेमाल करता है। ठंडा इसलिए रख पाता है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। तो सर्वाइवल सबसे ऊपर आता है, इसीलिए पशु सर्वाइवल को प्राथमिकता देता है। वैसे ही प्रेगनेंसी के साथ भी है। आप देखेंगे कि कोई भी अगर पशु में मेटाबॉलिक स्ट्रेस है, किसी भी तरह के स्ट्रेस में है, तो प्रेगनेंसी जल्दी ठहर नहीं पाती है। इसीलिए नहीं ठहर पाती है क्योंकि पशु जो है प्रेगनेंसी को बाद में रखता है और अपना खुद के सर्वाइवल को हमेशा ऊपर रखता है। पहले पशु खुद को बचाता है और उसके बाद दूध और प्रेगनेंसी पे ध्यान देता है। अब इसी तर्ज पे आगे समझिए। देखिए, जब पशु गाभिन हो जाता है और दूध भी दे रहा होता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी में पशु एडवांस करते जाता है तो आप देखिए कि दूध कम होते जाता है। दूध कम होते जाता है और साथ ही साथ जो पशु का जो बॉडी रिजर्व है वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे पशु क्या कर रहा है? यहाँ पे पशु अपने प्रेगनेंसी पे ज्यादा ध्यान देगा और दूध पे उसका ध्यान कम हो जाता है। दूध पे ध्यान तब बढ़ जाता है जब प्रेगनेंसी हो जाती है। इसी ऑर्डर में जो है ये पशु अपनी ऊर्जा को खर्च करता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि पशु आपका अच्छा दूध दे, पशु जब गाभिन नहीं हो पा रहा, तो इस बात को ध्यान रखिए कि पशु या तो निगेटिव एनर्जी में है, पशु को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है और जो न्यूट्रिशन मिलेगा सबसे पहले वो अपने ग्रोथ के बारे में सोचेगा, अपना सर्वाइवल के बारे में सोचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रीड पे भी बहुत फर्क पड़ता है। ब्रीड में भी अलग अलग है। अब देसी गायों की अगर बात करेंगे तो देसी गाय थोड़ा सा अलग तरीका से व्यवहार करती हैं। एचएफ और जर्सी की बात करें, खासकर एचएफ की, तो एचएफ जो है जेनेटिकली ब्रीड ही उस तरह से हुई है जो दूध को हमेशा प्राथमिकता पर रखती हैं, दूध को हमेशा ऊपर रखेंगे। लेकिन देसी गायों के साथ वैसा नहीं है, भैंसों के साथ वैसा नहीं है। तो इस पे भी फर्क पड़ता है कि ब्रीड कौन सी है, उसका एनर्जी पार्टिशनिंग अलग तरीके से होगा। तो एनर्जी पार्टिशनिंग को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ राशन बैलेंसिंग से काम नहीं चलेगा। इस बात को भी समझना पड़ेगा कि पशु अपना ऊर्जा जो है वो कहाँ खर्च रहा है, ज़्यादा ऊर्जा कहाँ खर्च रहा है। तो अगर गर्मी के दिनों में अगर पशु का एक तो ड्राई मैटर इंटेक कम हो जा रहा है, दूसरी तरफ अगर पशु प्रेग्नेंट है तो देखते हैं वहाँ पे अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, पशु अगर एकदम स्ट्रेस में, तो एबॉर्शन वगैरह भी हो जाता है। तो इसीलिए पशु सर्वाइवल को हमेशा अपने ऊपर रखेगा और बाकी सारी चीज़ों को नीचे रखता है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए राशन बैलेंसिंग करना होता है, न्यूट्रिशन का ध्यान देना होता है।